एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सब कोई नहीं बताते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये करने से डेफिनेटली आपकी जो कार है वो आपको ज़्यादा रेंज देगी। वापस से एम्फसाइज करूंगा रीजन पर, कि कौन से रीजन पर आप किस तरह से आपकी ड्राइविंग पैटर्न के ऊपर में कौन सा रीजन आपको बेटर रेंज देगा। नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके आपके लिए एक और नई वीडियो। तो जैसा कि आपने मेरे टाइटल और थंबनेल में देख लिया है, आप बिल्कुल सही हो, ये वीडियो होने वाली है उन सब ईवी यूजर्स के लिए जो अपनी कार में बेस्ट रेंज निकालना चाहते हैं और ये कंफ्यूज्ड है कि यार वो कितनी ही कोशिश कर ले उनकी बेस्ट रेंज नहीं निकल रही है। आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ हूं, बिकॉज मुझे भी आज ईवी चलाते हुए काफी साल हो गए हैं और इतने सालों के बाद मुझे समझ में आया है कि कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें पर्टिकुलरली ध्यान रखनी पड़ेंगी अगर अपनी गाड़ी से बेस्ट रेंज निकालनी है। तो वीडियो अच्छी होगी, इंफॉर्मेटिव होगी, एग्जॉस्टिव होगी, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बिलीव मी वीडियो के एंड तक बने रहना। चैनल में अगर नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हिट द नोटिफिकेशन बेल, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसे एक लाइक भी कर देना, नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में अभी देने वाला हूं और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो के एंड में दूंगा। बिलीव नहीं आता है तो बिलीव करो। वीडियो को क्विकली स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट गोइंग। सबसे पहली इंफॉर्मेशन तो ये है गाइस, आपके प्यार और सपोर्ट से हमने अपनी ईवी कम्युनिटी जो है उसको एक स्टेप आगे लेके चले गए हैं। हमने अपना व्हाट्सएप ग्रुप जो है पैन इंडिया लेवल पर वो खोल दिया है, जहां पर मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आप भी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, ये मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक करना है। मुझे मेरे नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन में तो दिया ही है, आपके वीडियो के स्क्रीन के नीचे भी दे दे रहा हूं, यहां पर मुझे एक पिंग करो। पिंग करके आप मेरे को अपना साली एक इंट्रोडक्शन दो और मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वहां पर हम कोई टेक्नीशियंस नहीं है गाइस, हम सारे के सारे ईवी यूजर्स हैं जो अपने अपने एक्सपीरियंस के साथ अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को है वो छोटी मोटी रेजोल्यूशंस दे देते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फील फ्री एंड यू आर वेलकम टू ज्वाइन द ग्रुप। ये थी हो गई पहली इंफॉर्मेशन। अब चलो चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बताते हैं ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आप कर सकते हो अपनी ईवी के साथ जिससे आपकी रेंज जो है वो इंप्रूव हो जाए। सबसे पहली चीज जो मुझे लगता है वो है आपकी टायर प्रेशर। बिफोर यू इवन सिट इनसाइड द कार, आपको जो सबसे पहले चीज जो इंपॉर्टेंट ध्यान देनी है वो आपकी गाड़ी के टायर के प्रेशर। अगर वो कम है तो रेंज कम मिलेगी, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका गाड़ी का टायर का प्रेशर जो है वो एक्यूरेट हो। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ड्राइव स्मूथली। ड्राइव स्मूथली मतलब आपको एक लाइट फुटेड होकर गाड़ी को, ईवी गाड़ी को चलाना है अगर आप बेस्ट रेंज निकालना चाहते हो तो। ओके, लाइट फुटेड से क्या होगा, जो थर्ड पॉइंट है उस पे असर आएगा, जो है यू नीड टू मॉनिटर रेगुलरली योर एईसी, एवरेज एनर्जी कंजम्पशन। अगर आप टाइम टू टाइम अपनी एईसी को मॉनिटर करोगे, स्पेशली टाटा की गाड़ियों में क्या होता है, एईसी जो होती है वो होती है वॉट पर किलोमीटर, और बहुत सारी गाड़ी में से बीवाईडी में होता है किलो वॉट पर मीटर। अलग अलग कार्स का अलग अलग बीएमएस के लेवल पे वो आपको बताते हैं, बट जो एनर्जी कंजम्पशन है उस पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उस हिसाब से आपकी जो कार की जो रेंज है वो आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो वो है मेंटेन स्टेडी स्पीड। इसका मतलब ये है कि आप अगर लंबे रास्ते पे जा रहे हो तो कोशिश करो जो आपकी एनर्जी बार जो है उस पर आप ज्यादा दबाओ या ज्यादा एक्सेलरेट ना करो, एक स्टेडी स्पीड मेंटेन करो। उससे क्या होता है, आपका जो एनर्जी बार जो होता है, वो जो एईसी जो होती है वो अच्छे से मेंटेन हो पाती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, और देखो सुनने में बहुत ही माइन्यूट लगेगा ये पॉइंट, बट है बहुत इंपॉर्टेंट। अननेसेसरी वेट जो है वो गाड़ी में मत रखो। गाड़ी जितनी हल्की रहेगी मोटर पे उतना कम जोर पड़ेगा और अच्छे से वो पुल करेगी। देखो ये नॉर्मल आईसी गाड़ियों के लिए भी वैलिड होता है, ईवी गाड़ियों के लिए भी वैलिड होता है। गाड़ी में जितना कम वेट उतनी अच्छी रेंज। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज रेगुलर मेंटेनेंस। आपको मेक श्योर करना है कि आपकी ईवी गाड़ी को आप रेगुलर मेंटेन करो। टाटा की गाड़ी में दो तरह की सर्विस होती है, मिनी एंड मेजर। मिनी सर्विस 6 महीने में होती है, मेजर अप्रोक्सीमेटली 1 साल में होती है। किलोमीटर वाइज बोले तो 7,500 या 12 से 15,000 के बीच में ऐसा होता है। उसको आप मेंटेन करो। उसमें क्या होता है, गाड़ी में छोटे मोटे जो फ्लूइड्स होते हैं वो चेंज हो जाएंगे, तो आपकी कार जो है वो रेगुलरली मेंटेन होनी बहुत जरूरी है। बिफोर आई टेल यू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, अगर अभी तक आप मेरे वीडियो में बने हुए हो तो आप मुझे बताओ सबसे पहले कि आप कौन सी गाड़ी चलाते हो, कौन से शहर से बिलोंग करते हो, आपको कितनी रेंज मिलती है, ये जानना बहुत जरूरी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर
आप मेरी वीडियोस देखते हुए आए हो और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, रेंज के ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूं, मेंटेनेंस के ऊपर, बैटरी हेल्थ टिप के ऊपर, मैं ओवरऑल ईवी के ऊपर मैं जो वीडियोस बनाता हूं, इसके अलावा आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मुझे बताइए, कमेंट में बताइए या फिर मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, जो भी कीजिए। कमेंट से बताएंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इससे हमारी वीडियो की रीच भी बढ़ेगी और वो और भी लोगों तक पहुंच पाएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, वो आ जाता है एसी के बारे में। सो एसी को हमको बहुत वाइजली, वी हैव टू यूज द एयर कंडीशन वेरी वेरी वाइजली। अभी हम सब ईवी यूजर्स ने एक बहुत ही डिफिकल्ट फेज से गुजरे हैं, जहां पर समर्स के वजह से, एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से हमें रेंज नहीं मिल रही थी। सो अगर आप एक्सट्रीम टेम्परेचर में हो तो अपनी कार का एसी इनिशियल फेज पे यू पुट इट ऑन एसी, बट जैसे ही केबिन थोड़ा ठंडा हो जाए उसे इको मोड में डाल दो। कोशिश करो कि ब्लोअर स्पीड जो है वो कम से कम रहे और टेम्परेचर जो है ऑन एन एवरेज 24 तक ही रहे, उससे आपको अच्छी रेंज जो है मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट जो है शायद आपको थोड़ा अटपटा लगेगा इस, बट ये होता है, यू नो, वी नीड टू चूज द राइट रूट। अभी देखो आप सिटी में हो तो मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ, बट अगर आप लंबे ट्रैवल के लिए अगर जा रहे हो तो सही रूट चूज करो जो कम कंजेस्टेड है, ज्यादा खुला हुआ है, उससे आपको और भी अच्छी रेंज मिलेगी। टॉकिंग अबाउट दैट, द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो है आइडल टाइम। तो जो आइडल स्टार्ट में जो हम बैठे रहते हैं गाइज, उसको जितना मिनिमाइज कर सके उतना अच्छा है। हमें लगता है कि चलो एसी ऑन करके आराम से बैठ के बातें कर रहे हैं, गाड़ी में कुछ खा लेते हैं, कुछ पी लेते हैं, आपके जो रेंज है उस पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी जो है वो बहुत यूज होती है और किलोमीटर वाइज आप जीरो पे रहते हो। क्विक अगर आप नजर डालोगे तो हम गाड़ी में अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे से बैठे हुए हैं, तो हमारी जो बैटरी परसेंटेज है वो अप्रोक्सीमेटली 2% जो है वो गिर गई है, रेंज गिर गई है, आप देख पा रहे हो, और अपना एसी जो है वो जंप करके 155 पे चला गया है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल द यूजर्स जिनके पास अलग अलग ड्राइविंग मोड्स हैं, तो इको मोड पे सिटी में गाड़ी को ज्यादा चलाओ। बिलीव मी गाइज, सिटी मोड में सिटी में चलाना कोई जरूरी नहीं, आप इको मोड में चलाओ। स्पेशली अगर आप बिजी ट्रैफिक में जा रहे हो, आपको कोई भी जरूरत नहीं है। एंड टॉकिंग अबाउट ट्रैफिक गाइज, नेक्स्ट पॉइंट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज टू यूज योर रीजन वेरी स्मार्टली। इफ यू आर इन द सिटी, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ट्राई करो मैक्सिमम लेवल ऑफ रीजन यूज करने का। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप हाईवे पे जा रहे हो तो रीजन को 0 पे करके चलाओ। क्यों चलाओ? बिकॉज वो नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आपको बताता हूं, वो है कोस्टिंग। गाड़ी की कोस्टिंग और ग्लाइडिंग को यूज करो। कोस्टिंग का मतलब, जैसे ही मैंने एक्सेलरेट किया, रीजन को 0 पे रखा है, तो अगर आप एक्सेलरेटर से पांव हटा दो तो गाड़ी ऑटोमेटिकली अच्छे से ट्रैवल कर रही है, कोस्ट कर रही है, ना ही एनर्जी यूज हो रही है, साथ में आप किलोमीटर्स भी गेन कर रहे हो। सो गाड़ी की कोस्टिंग को यूज करो। ज्यादातर हम वो हाईवे पे यूज कर सकते हैं, सिटी पे वो हमें ऑप्शन नहीं मिलता है। अवॉइड एक्सेसिव स्पीडिंग गाइज। अगर देखो ईवी लिए हो तो मैं बोलूंगा कि आप जरूर एडवेंचरस बनो, बीच बीच पे एंजॉय करो, स्पोर्ट्स मोड पे डालो, ओवर स्पीड ना करो, बट एंजॉय करो, बट यस ओवर स्पीड मत करो। अवॉइड ओवर स्पीडिंग। मतलब कि सिग्नल खुला, सिग्नल खुलते के साथ मैंने फटाक से एक्सीलरेटर पे पांव दे दिया और थोड़े आगे जाकर मैंने वापस से ब्रेक दबा दिया। फायदा क्या हुआ भैया? अगर सिग्नल खुला है तो कोशिश करो एनर्जी बार को जितना ग्रेजुअली रेस कर सको उतना ग्रेजुअली रेस करो। इससे क्या है कि आपकी रेंज अच्छी मिलेगी और एनर्जी कम यूज होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्टिंग। अगर आपकी गाड़ी में वेंटिलेटेड सीट्स हैं, राइट, तो हमेशा उनको यूज करना जरूरी नहीं है। डू नॉट यूज वेंटिलेटेड सीट्स ऑलवेज। जरूरत हो तो ही यूज करो, वरना मत करो। उससे आपकी रेंज डेफिनेटली गिरती है। टाटा एमजी कह रहा हूं, एमजी ZS EV वालों ने अपनी गाड़ी में काफी अपग्रेड दिए। एक अपग्रेड जो नहीं दिया वो था वेंटिलेटेड सीट्स। पता है क्यों नहीं दिया? बिकॉज उससे डायरेक्टली आपकी गाड़ी की रेंज जो है उसमें असर पड़ जाता। तो वेंटिलेटेड सीट्स को थोड़ा सा स्मार्टली यूज करो, जिस तरह से आप एसी को स्मार्टली यूज करते हो। Now, the last 3 points are going to be very, very important. So, last 3 points में सबसे पहला point जो है वो है रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ AEC। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, बट इस पे थोड़ा सा एम्फसाइज करना चाहता हूँ। AEC होता क्या है? वो होता है एवरेज एनर्जी कंजम्पशन। आपके स्क्रीन के सामने में मैं शेयर कर रहा हूँ कि कैसे एक लाइट फुटेड चलाने से और खुली रास्ते में चलाने से मेरी जो गाड़ी की जो AEC है वो अराउंड 100 है, और वही कंजेशन में मैं आइडल बैठा हुआ हूँ, वहाँ पर AEC आ गई है 144, 150। उससे बहुत फर्क पड़ता है। जब आप गाड़ी चला रहे हो, जैसे ही आप थोड़ा सा हैवी फुटिंग करते हो ना, तो आपकी एनर्जी जो है वो ऊपर जाती है, एनर्जी कंजम्पशन ऊपर जाती है, और उसी तरह से जब आप रीजन का यूज़ करते हो तो वो नीचे आती है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि
AEC को रेगुलर मॉनिटर करो तो आप कैलकुलेट कर पाओगे कि आपको कहाँ पर अब रीजन का यूज करना है ज्यादा, कहाँ पर गाड़ी की कोस्टिंग को यूज करना है, किस तरह से आपकी जो AEC जो है वो आप नीचे लेके आ पाओ। एक सिंपल कैलकुलेशन होता है कार में कि जैसे हमारी AEC है जो वॉट पर किलोमीटर पे है, अगर उसको हम 100 पे रखते हैं, 90 से 100 पे रखते हैं, तो कार की जो क्लेम्ड रेंज है वो हमें मिल जाती है। उसी हिसाब से जैसे वो 125 या 150 होती है, 150 होती है, तो जो भी जो क्लेम्ड रेंज होती है मेरे कार में, नेक्सॉन EV प्राइम की बात कर रहा हूँ, वो हाफ हमें मिलती है। तो एक सिंपल कैलकुलेशन है, वो आपको हेल्प होता है जब आप लॉन्ग ड्राइव पे या इवन सिटी पे चला रहे हो उससे। नेक्स्ट होता है कीपिंग योर कार्स बैटरी हेल्थ एट द ऑप्टिमम। तो मैंने अपने चार्जिंग रिलेटेड वीडियोस बहुत बनाए हैं कि सही तरीका क्या है अपने कार को चार्ज करने का, LFP हो या NMC हो उसका। आई लिंक पे आपको वो सब इन्फॉर्मेशन या वीडियोस की जो डिटेल्स है वो मिल जाएंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कार को प्रॉपरली चार्ज करके रखो, वो अच्छा होता है आपकी रेंज के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सब कोई नहीं बताते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये करने से डेफिनेटली आपकी जो कार है वो आपको ज्यादा रेंज देगी। एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हम AC को बंद करके चलाएंगे तो हमारी गाड़ी जो है वो अच्छा रेंज देगी। हाँ, इन केस ऑफ EV वो फैक्ट है, बट लॉन्ग रन में आप जितने पैसे बचा लोगे वो रेंज को, वो आपके ज्यादा लगेंगे। विंडोज को ऑलवेज रोल अप करके आपको AC ऑन करके ही गाड़ी चलानी है, गर्मी हो या ठंडी हो, आपको विंडोज हमेशा बंद। इससे आपकी एरोडायनामिक्स जो है वो इंप्रूव होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको लास्ट पॉइंट पे इसलिए इंपॉर्टेंट बोला कि यहाँ पर मैं आपको एक अपने ड्राइविंग बिहेवियरल पैटर्न जो होता है उसके बारे में बताना चाहता हूँ, तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। बी अ वेरी स्मार्ट ड्राइवर व्हेन यू ड्राइविंग अ स्मार्ट कार लाइक एन EV। ओके, यूज कोस्टिंग, AC को ठीक से यूज करो, AEC को अच्छे से मॉनिटर करो, लाइट फुटेड गाड़ी को चलाओ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंजॉय योर व्हीकल, ओबे द ट्रैफिक रूल्स। अगर आपको ट्रैफिक आपका जो लिमिटेशन जो है लाइट स्पीड का, स्पीड लिमिटेशन के ऊपर नहीं जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छी रेंज मिलेगी। ऐसे भी अगर आप अपने कनेक्टेड ऐप्स में अगर आप ट्रैक करोगे तो कोई भी आप नॉर्मल ट्रिप करते हो सिटी में, ऑन एन एवरेज 25 से 30 किलोमीटर ही आपकी स्पीड होती है, शायद कभी कभी उससे भी कम। तो ये कुछ एक जो टिप्स थे जो मैं सोचा था कि आपको थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में आपके लिए लेकर आऊँ, वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पहले की वीडियोस में मैंने बहुत सारी टिप्स दी हैं, बट वो गाड़ी चलाते चलाते रियल टाइम है। बट ये आई रियली वांटेड कि लाइन बाय लाइन आपको एक एक करके सारी की सारी टिप बोलूँ। कुछ अगर मिस हो गया जो आपको लगता है कि ये करने से अच्छा रहेगा कार के लिए, तो आप प्लीज मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में लिखो, वो मैं जरूर से अपने नेक्स्ट वीडियोस में ऐड करूंगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, वापस से एम्फसाइज करूंगा रीजन पर कि कौन से रीजन पर आप किस तरह से आपकी ड्राइविंग पैटर्न के ऊपर में कौन सा रीजन आपको बेटर रेंज देगा, ये समझने की कोशिश करो। सो कार को ना टाइम टू टाइम एक एक साइकिल पे एक ही तरह की रीजन पे चलाओ, देखो किस रीजन में आपको बेस्ट रेंज मिल रही है। खुद से कोशिश करो कि अपने कार को समझो, अपने ड्राइविंग स्टाइल को समझो। होप करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो यू नो व्हाट टू डू, जस्ट हिट द लाइक बटन। ज़्यादा समय नहीं लगता है बिकॉज हम आपके लिए इतना एफर्ट देते हैं वीडियो बनाने के लिए। सो आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक छोटा सा एफर्ट दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगेन एज ए सेड हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप इन्वाइटेड हो, यू आर वेलकम टू ज्वाइन। मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर एंड आई विल ऐड यू। मिलूंगा बहुत जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, आई लव यू ऑल।